वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों की बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। इस बुक का भाई ऑलरेडी जो मैं आप लोगों को सारी यूनिट सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करा चुका हूँ। आपकी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 2 चैप्टर थे। आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 3 चैप्टर थे। साथ ही साथ आप लोगों की आज थर्ड यूनिट भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी भाई आप लोगों के 3 चैप्टर हैं और आज इसका लास्ट चैप्टर जो है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वाला, इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब भाई जितना भी कंप्लीट करा दिया है या पूरे कंप्लीट सिलेबस की जो वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई वीडियो छूट गई हो तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और भाई इन वीडियोस के रिगार्डिंग या इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई डाउट आए या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग डाउट आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के फॉलोअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ ही साथ भाई अपना प्यार थोड़ा सा ज़रूर दिखाना इंस्टाग्राम पे भी आकर, ताकि मुझे इसी तरीके से भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस बुक के भाई कंप्लीट नोट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ये जो आप देख रहे हो यही नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ भाई आप लोगों से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है नहीं आना। तो भाई नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रेडी है। नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है नोट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई अपने चैप्टर को। आप लोगों के चैप्टर का नाम है भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो भाई आतंकवाद को तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, आज अच्छे से समझते हैं आतंकवाद को स्टेप बाय स्टेप। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के परिचय से, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, फिर बात करेंगे हम पूरे आगे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले भाई जो आतंकवाद शब्द आप ये देख रहे हो ये निकलकर कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भाई लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। वो 2 शब्द कौन से हैं भाई? पहला है आप लोगों का टरेरे और दूसरा है भाई आप लोगों का डिटेरा। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर ही बना है भाई आप लोगों का आतंकवाद। अब वो कैसे? क्योंकि भाई जो लैटिन भाषा के ये 2 शब्द हैं, इनमें से टेरेरे का मतलब है घबराना और डिटेरा का मतलब है भाई आप लोगों का डराना। तो जस्ट ये सिर्फ आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए था कि आतंकवाद का जो शब्द है ये निकला कहां से, बस इसे याद रखना, बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब आगे समझते हैं भाई आतंकवाद की कोई भी जो है परिभाषा नहीं है, यानी कि भाई आतंकवाद की किसी ने भी जो है डेफिनेशन नहीं दी है, एग्जैक्ट वर्डों में नहीं बता पाए कि आतंकवाद क्या चीज है। लेकिन अगर आतंकवाद को हम समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे भाई? तो हम कहेंगे कि भाई आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद एक गतिविधि है या एक संस्था का नाम है, एक डिपार्टमेंट का नाम है जो हिंसा का प्रयोग करके राज्य को कमजोर करती है। राज्य मतलब भाई यहाँ पे देश हो सकता है, सरकार हो सकता है, आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड लगाओगे वो सही बैठेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई आतंकवाद पूछे क्या है तो आपको सिंपल सा ये बोलना है आतंकवाद एक संस्था है या गतिविधि है या एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, हिंसा का यानी कि मार धाड़ वाले तरीकों का यूज करके सरकार को या किसी देश को कमजोर करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। अब भाई ये तो हो गई मॉडर्न टाइम की बात, यानी कि आज के टाइम पे आपसे कोई पूछे आतंकवाद क्या है तो आप साफ सीधा सा बता दोगे एक संस्था है जो भाई हिंसा के तरीकों का उपयोग करके राज्य को कमजोर करती है। लेकिन अगर पुराने टाइम में देखें, प्राचीन काल में देखें तो क्या होता था भाई, लोग तब आतंकवादी क्यों बनते थे? तब आतंकवाद किसे बोला जाता था? तब आम जो लोग हुआ करते थे ना उन्हें ही आतंकवाद बोला जाता था। कहने का मतलब ये है, क्या होता था पुराने टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, जो शासक होते थे, वो भाई अपनी अय्याशियों में ही लीन रहते थे, अपनी अय्याशियों में ही लगे रहते थे। जो जनता होती थी, जो प्रजा होती थी, उनकी जो समस्या होती थी उनका कोई भी निवारण जो है नहीं करते थे, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं करते थे। साथ ही साथ भाई क्या करते थे, वो बहुत से लोगों का अधिकारों का हनन करते थे, यानी कि बहुत से लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे शासक, राजा वगैरह, और बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार भी करते थे। तो ये सभी लोग ही क्या करते थे भाई, राजा से दुखी होकर हिंसा का रास्ता अपना लेते थे, यानी कि मार धाड़ वाला भाई रास्ता जो है अपना लेते थे और फिर जो है भाई मार धाड़ वगैरह करते थे बहुत ज्यादा। तो इसी को ही प्राचीन टाइम में जो है क्या बोल दिया जाता था? आतंकवाद बोल दिया जाता था। तो चलो भाई अब पढ़ते हैं अपना आगे। आगे क्या है भाई, जब से अलकायदा, अब ये अलकायदा क्या है भाई? ये एक आतंकवादी संगठन है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो भाई आतंकवादियों का एक डिपार्टमेंट है या पार्टी आप बोल सकते हो, उसी को कहते हैं हम अलकायदा। तो इसने भाई क्या करा था, इसने 11 सितंबर को भाई क्या कर दिया था, अमेरिका पे
हमला कर दिया था, यानी कि अमेरिका के 4 विमानों को इनने हमला करके अमेरिका को बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया था। तो इस हमले को हम बोलते हैं भाई 9/11 का हमला या 9/11 का आप घटना बोल सकते हो। और ये हुई कब थी भाई? यह आप लोगों की हुई थी 2001 में। तो तब से लेकर भाई आतंकवाद की जो है बहुत ज्यादा बुराई की जाने लगी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आज से पहले भाई आतंकवादी हमला जो है इससे बड़ा कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन 2001 में 11 सितंबर 2001 को भाई बहुत तगड़ा ये हमला करा था अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने। और तभी से भाई आतंकवाद की बहुत ज्यादा बुराई की जाने लगी और तभी से जो है ये आतंकवाद जो है बहुत ज्यादा फैलने लगा और फिर जो है इसकी बुराइयां वगैरह स्टार्ट हो गई। अब भाई आतंकवाद फैलता रहेगा तो ऐसे में भाई क्या हुआ, आतंकवाद फैलता गया। फिर भाई सभी जो देश हैं यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब ने एक साथ मिलकर भाई आतंकवाद का विरोध करा, यानी कि आतंकवाद से लड़ने की कोशिश करी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वैश्विक युद्ध कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ। यानी कि ये जो पूरी दुनिया आतंकवाद का विरोध करने लगी है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो इसी चीज को बोला जाता है भाई आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है समझ में आ गया होगा, आतंकवाद का मतलब समझ में आ गया होगा। अब स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं भाई आतंकवाद की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी कि भाई आतंकवाद का शुरू से लेकर इतिहास से लेकर अब तक का भाई कैसे रहा है आतंकवाद, सब कुछ सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब भाई ये जो आतंकवाद है ये कोई नई बात तो है नहीं, ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ कि पहले के टाइम पे भी भाई क्या होता था कि जो राजा वगैरह होते थे वो अपनी अय्याशी में लगे रहते थे और वो फिर वो प्रजा वगैरह के साथ जो है बहुत गलत व्यवहार करते थे और जिनके साथ गलत व्यवहार करते थे वही लोग जो है क्या करते थे, हिंसा का सहारा लेते थे और पुराने टाइम पे उन्हीं को बोला जाता था आतंकवादी। तो इसी वजह से भाई आतंकवाद जो है ये मानव इतिहास में मानव सभ्यता या मानव समाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग रहा है। साफ सीधा सा कहने का मतलब है कि पुराने समय से ही जो है आतंकवाद मानव के समाजों में रहा है भाई शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि ये अभी नया नया पैदा हुआ, नहीं। अब भाई आतंकवादी क्यों बनते हैं इसके ऊपर कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं बोली भाई किसी ने जिसको पूरा विश्व मान ले, ऐसा किसी भी नहीं बताया कि भाई आतंकवादी क्यों बनते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी प्राचीन समय में आतंकवादी कैसे बनते थे, शासक वगैरह जो है वो दुर्व्यवहार करते थे भाई प्रजा के साथ, इस वजह से वो लोग जो है हिंसा का सहारा लेते थे और आतंकवादी बन जाते थे। तो ऐसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे कि आतंकवाद जो है वो क्यों निकले, उनके कारण वगैरह क्या थे। अब हुआ क्या भाई, 18वीं शताब्दी में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उस रिपोर्ट का नाम था भाई डेविड रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने भाई एक दावा किया, यानी कि पूरी दुनिया को बताया कि आतंकवादी जो है वो क्यों बनते हैं, ये बताया। अब इसने क्या बताया भाई, आतंकवादी कैसे बनते हैं, इसने बताया कि भाई कि ये जो धर्म वगैरह है ना, इसकी वजह से ही भाई आतंकवादी जो है पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी बनते हैं। एकमात्र रास्ता ही आतंकवादियों के लिए वो है धर्म। और आप भी भाई अगर करंट टाइम पे देखोगे तो आतंकवादी भाई किस लिए बनते हैं, धर्म वगैरह की वजह से ही बनते हैं। इसलिए ही भाई 18वीं शताब्दी में जो डेविड रिपोर्ट थी उसने भी यही बताया था कि धर्म वगैरह की वजह से ही जो है आतंकवादी बनते हैं। अब वो कैसे भाई, आप देखोगे पुराने टाइम पे भी क्या होता था, जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे, कट्टरपंथी यहूदी लोग हुआ करते थे, यहूदी मतलब जो इजराइल में जो लोग रहते हैं ना उन्हें बोला जाता है भाई यहूदी लोग, वो यहूदी धर्म के हैं। और जो हिंदू ठग होते थे, यानी कि हिंदू लोग जो ठगी वगैरह का काम करते थे, तो इन जैसे लोगों को भाई पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था कि ये आतंकवादी हैं। और ये ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं है, ये धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, धार्मिक आतंकवादी हैं। तो इस वजह से भाई 18वीं शताब्दी में डेविड रिपोर्ट ने भी यही कहा था कि धर्म जो है वो एक नाम मात्र रास्ता है आतंकवादियों के लिए। क्योंकि भाई ये जो मुस्लिम लोग थे, कट्टरपंथी यहूदी थे या हिंदू ठग वगैरह थे, ये पहले के टाइम पे क्या करते थे भाई, ये लोगों की हत्या वगैरह करते थे, उनका मर्डर वगैरह कर देते थे या उन पर हमला वगैरह करते थे, उन्हें चोट वगैरह पहुंचाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है आज भी आतंकवादी जो है यही काम करते हैं सारे। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे, मॉडर्न टाइम पे देखोगे, 18वीं शताब्दी के टाइम पे देखोगे या 20वीं शताब्दी के टाइम पे देखोगे, तो ये इन लोगों ने भाई कुछ अलग टाइप के तरीके अपनाए हिंसा करने के लिए। अब वो तरीके कौन से थे भाई आतंकवादी जो ने अपनाए, उनमें से था पहला भाई गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें क्या होता है भाई, जो सेना वगैरह होते हैं ना, सिपाही वगैरह, वो छुप छुप के लड़ते हैं, पेड़ों पे चढ़ चढ़ के या घास वाली वो ड्रेस पहन लेते हैं भाई अपनी, मतलब बिल्कुल छुप छुप के लड़ते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है भाई गोरिल्ला युद्ध, या जाल वगैरह बिछा देते हैं, तो इस टाइप के युद्ध को भाई गोरिल्ला युद्ध बोला जाता है। साथ ही साथ और कौन सा तरीका अपनाते हैं भाई, ये राजनीतिक अपहरणकर्ता करते हैं, मतलब कि जो राजनीति वाले लोग होते हैं ना
उनको किडनैप कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं। साथ ही साथ भाई एक कॉमन तरीका तो अपनाते ही हैं, तोड़फोड़ वगैरह करते हैं, मारपीट वगैरह करते हैं। और ये चीज भी भाई इन लोगों ने 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पे भी की थी और 20वीं शताब्दी में जो उपनिवेशवाद के विरोध सब लोग आंदोलन कर रहे थे तब भी की थी। अब भाई शीत युद्ध के टाइम पे देखोगे तो शीत युद्ध के टाइम पे जो इस्लामिक संगठन थे ना, वो धार्मिक आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा देने लगे थे। शीत युद्ध के टाइम पे धार्मिक आतंकवाद का मतलब यानी कि जो धर्म के नाम पर भाई हिंसा करते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं या किसी का कत्ल वगैरह करते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, तो इसे कहते हैं हम धार्मिक आतंकवाद। और अगर हाल फिलहाल में पिछले दशक में देखोगे तुम तो वैश्विक जिहाद जो है ये बहुत ज्यादा उभर रहा है। अब ये वैश्विक जिहाद क्या होता है, इसे आप धर्म युद्ध भी बोल सकते हो, यानी कि विश्व लेवल पे धर्म युद्ध वगैरह जो है अलग अलग देशों में हो रहे हैं। धर्म से रिलेटेड आप देखते हो युद्ध वगैरह होते हैं। अभी आप देखोगे हिंदू मुस्लिम में भाई दिल्ली में भी जो है दंगे हुए थे कुछ टाइम पहले, हिंदू मुस्लिम में भी, तो इसे आप धर्म युद्ध बोल सकते हो। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है आतंकवाद की उत्पत्ति भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है आतंकवादी पहले इतिहास में किन्हें बोला जाता था, फिर धीरे धीरे बीच में किसे बोला जाता था, फिर भाई आज के टाइम पे जो है वो कैसा हो गया आतंकवाद, ये सब चीजें इसमें पढ़ाई गई थी। अब पढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति, यानी कि आतंकवाद का भाई नेचर वगैरह पढ़ेंगे, क्या करते हैं ये लोग, किस तरीके के चीजों का सहारा लेते हैं, कैसे कैसे सब कुछ करते हैं, वही सब चीजें पढ़ने वाले हैं हम। अब भाई आप लोगों को ये तो पता है कि आतंकवाद जो है वो क्या है, एक विश्वव्यापी घटना है, यानी कि पूरे विश्व के लेवल पे एक घटना है जिसमें क्या होता है भाई हिंसा का सहारा लिया जाता है, यानी कि मार धाड़ तोड़फाड़ इन सब चीजों का सहारा लिया जाता है। किस चीज के लिए करते हैं भाई ऐसा मार धाड़ तोड़फाड़ वगैरह, ताकि भाई लोगों के बीच में भय बना रहे, डर बना रहे। और भाई ये जो आतंकवादी दल होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, यानी कि आतंकवादी पार्टी होती है या आतंकवादी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं या आतंकवादी लोग वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये बोलते हैं हिंसा जो है वो बहुत अच्छी चीज है, ये सही ठहराते हैं हिंसा को। साथ ही साथ और क्या करते हैं भाई, ये जो संगठन होते हैं, ये जो समूह होते हैं, ये जो दल होते हैं, ये दूसरे आतंकी जो समूह होते हैं, यानी कि दूसरे जो संगठन है आतंकी या समूह है, उनके साथ भाई तालमेल बिठा लेते हैं ताकि और ज्यादा जो है आतंकवादी क्रियाएं फैला सकें पूरे विश्व में। लेकिन भाई इन आतंकवादी लोगों में एक बात बड़ी खास होती है, वो खास बात क्या है भाई, ये अपने योजनाओं मतलब ये जो प्लानिंग वगैरह करते हैं ना, या ये जो डिसीजन वगैरह लेते हैं, निर्णय वगैरह लेते हैं, उनमें भाई अपने नेतृत्व को काफी महत्व देते हैं। नेतृत्व मतलब कि यानी कि अपने नेता वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं ये, और नेता ने जो भी आदेश वगैरह दिया उसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं ये लोग। साथ ही साथ और क्या करते हैं भाई, ये जो आतंकी लोग होते हैं या आतंकी समूह होते हैं, ये दूसरे जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, उन्हें स्वतंत्र सेनानी मानते हैं। जैसे भाई हम आज के टाइम पे स्वतंत्र सेनानी किन्हें मानते हैं, जिन लोगों ने भाई हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हीं को हम स्वतंत्र सेनानी मानते हैं। लेकिन ये किन्हें मानते हैं, जो दूसरे लोग भाई दूसरे देशों को मार काट रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें स्वतंत्र सेनानी मानते हैं भाई ये लोग। इसी वजह से भाई क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो है आतंकवाद को सही कहते हैं, ये कहते हैं सही है, ऐसा ही आतंकवाद जो है बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी कर रहे हैं भाई, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या ये सब चीजें जो मार काट रहे हैं ये सब चीजें अच्छा है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अब भाई मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि जो मार काट करते हैं, तोड़फाड़ करते हैं या किसी की हत्या वगैरह करते हैं, उसे हम आतंकवादी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि भाई ऐसे कौन से काम है जिनको देखकर तुम बता सकते हो कि ये आतंकवादी काम है। तो उनमें से भाई पहला काम है, अगर कोई काम भाई हिंसा के लिए किया जाता है या डर बिठाने के लिए किया जाता है या अपनी पावर वगैरह दिखाने के लिए किया जाता है, तो उस काम को हम बोलेंगे ये आतंकवादी काम है, या उस पर्सन को बोलेंगे ये आतंकवादी है। साथ ही साथ भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति के खिलाफ भाई कोई हिंसा कर रहा है या पावर दिखा के उसे डरा धमका रहा है, तो इस चीज को भी भाई आतंकवाद की कैटेगरी में रखेंगे। साथ ही साथ भाई कोई सरकार को या पूरे समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज को भी हम आतंकवाद बोलेंगे भाई, और इसे आतंकवादी ठहराएंगे। साथ ही साथ भाई वो सारे हिंसात्मक कार्य जिनसे भाई राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य पूरे होते हैं लोगों के, उन सारे हिंसात्मक कार्यों को भी भाई हम आतंकवाद की कैटेगरी में ही डालेंगे। अब भाई ये चीज तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दी थी कि जो 9/11 की घटना हुई थी,
इसमें क्या हुआ था, इसके बाद से ही आतंकवाद जो है बहुत ज्यादा फैला है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। और तभी से ही भाई क्या हुआ है, जो पूरा विश्व है ना वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक युद्ध लड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है आतंकवाद की प्रकृति जो है समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे भाई एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये 9/11 की घटना जो है ये बार बार आएगी, आपने 12th क्लास में पढ़ी भी होगी, मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 में भाई अमेरिका जो आप देखते हो ना, अमेरिका में भाई क्या हुआ था, आतंकवादियों ने भाई अमेरिका के 4 जो विमान होते हैं, ये एयरप्लेन्स आप बोल सकते हो, इनको हाईजैक कर लिया था। और हाईजैक करने के बाद भाई अमेरिका की 4 इंपॉर्टेंट जगह थी ना, वहां पे जाके क्रैश लैंडिंग करा दी, यानी कि वो एयरप्लेन वाले सारे लोग भी मर गए, साथ ही साथ भाई जो वहां आसपास जितने भी लोग थे, जहां जहां 4 इंपॉर्टेंट जगह पे गिराया था, वो सारे लोग भी वहां पे तबाही मच गई थी। और ये विश्व में अब तक की सबसे बड़ी घटना थी, आतंकवादी घटना। फिर भाई इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। उस ऑपरेशन में भाई क्या करा था अमेरिका ने, जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की भाई अलकायदा संगठन था, एक जो आतंकवादी संगठन था, उसने ही भाई अमेरिका पे ये काम करवाया था, हमला करवाया था। तो अमेरिका ने भाई ये ऑपरेशन चलाया और चुपचाप जो है सारे आतंकवादियों को वहां पे मरवा दिया। तो चलो भाई अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार, यानी कि अब हम ये जानेंगे कि आतंकवाद जो है वो कितने टाइप का होता है। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है देखो भाई राज्य प्रायोजित आतंकवाद। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राज्य मतलब भाई सरकार कह सकते हो या देश आप बोल सकते हो। तो यानी कि वो आतंकवाद जिसे राज्य सपोर्ट करता हो, सरकार सपोर्ट करती हो किसी देश की, उसे हम कहते हैं भाई राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आपने देखा होगा भाई क्या होता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान ले लो आप, तो पाकिस्तान क्या करता है भाई, इंडिया को कमजोर करने के लिए, इंडिया को भाई तबाह करने के लिए आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। तो ये जो भाई यहाँ की सरकार पाकिस्तान की सपोर्ट करती है ना, हिंदुस्तान पे भाई हमला करने के लिए आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, तो इसी चीज को बोला जाता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, यानी कि वो वाला आतंकवाद जो राज्य जिसको सपोर्ट करता है, यानी कि सरकार जिसे सपोर्ट करती है। अब पढ़ते हैं भाई अगला हमारा आतंकवाद का प्रकार, वो है दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद। अब ये पहले भाई आप लोगों को ये समझा देता हूँ दक्षिणपंथी और वामपंथी है क्या चीज। देखो भाई ये एक सोच का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। अब ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी आगे थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं जो इस सोच को मानते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई अमीर लोगों की भलाई के काम करने की बात कहते हैं हमेशा, यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं या कंपनी के बड़े बड़े मालिक होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके ही फायदे की बात करते हैं, तो उन लोगों को बोला जाता है दक्षिणपंथी लोग। और वामपंथी भाई उन लोगों को बोला जाता है जो गरीब लोगों को, मजदूर लोगों के सपोर्ट में बात करते हैं या किसान लोगों के सपोर्ट में बात करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है भाई वामपंथी लोग। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया, बाकी भाई विचारधारा ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो इन्हें अगर डीप में पढ़ना हो तो आप थोड़ा सर्च वगैरह कर लीजिएगा। मैंने आप लोग को मेन जो है वो चीज बता दी। तो ये अलग टाइप के लोग हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं भाई, ये कभी कभी जो है आपस में भिड़ जाते हैं, इन्हीं विचारधाराओं को लेकर जो है ये अलग अलग सोच है ना भाई इन दोनों की, और दोनों की अगेंस्ट में है सोच, तो इसी चीज को लेकर जो है एक दूसरे पे कभी कभी हमला वगैरह कर देते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद। चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद मैंने आप लोगों को ऊपर भी एक्सप्लेन करा था। उस आतंकवाद को कहते हैं भाई जो धर्म के नाम पर किया जाता है, उसको हम कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। बाकी भाई इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया, बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैंने कर ही रखा, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं भाई, फोर्थ है हमारा वैश्विक आतंकवाद। अब वैश्विक आतंकवाद भी भाई नाम से समझ में आ रहा है, जो विश्व लेवल पर आतंकवाद किया जाता है उसे कहते हैं हम वैश्विक आतंकवाद। यानी कि इसमें क्या होता है भाई, कोई एक ऐसा आतंकवादी संगठन होता है या कोई एक ऐसा आतंकवादी डिपार्टमेंट होता है जो भाई विश्व के सभी देशों को जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनमें हिंसात्मक गतिविधि करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों का एग्जांपल दिया था 9/11 की घटना अमेरिका में जो हुई थी, तो वो एक वैश्विक आतंकवाद का उदाहरण है। पढ़ते हैं भाई पांचवा है भाई आप लोगों का स्वापक आतंकवाद। अब इस आतंकवाद में भाई क्या होता है, आपने देखा होगा भाई जो लोग नशे वाली चीजों की, यानी कि इलीगल चीज हो गए, ड्रग्स वगैरह टाइप की चीजें हो गई, नशे वाली चीजें हो गई, उसकी तस्करी वगैरह करते हैं,
तो वो लोग भी भाई क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो है करते हैं, हिंसा वगैरह करते हैं, लड़ाई मार धाड़ वगैरह सब करते हैं और मर्डर वगैरह तक कर देते हैं। साथ ही साथ भाई वो अपने माल को एक जगह से दूसरे ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आतंकवादियों का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो इस चीज को ही बोला जाता है भाई स्वापक आतंकवाद। तो आई होप भाई आप लोग जो है समझ में आ चुका होगा आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार। अब भाई अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण और देख लेते हैं, यानी कि आतंकवाद जो है बनते क्यों हैं लोग या आतंकवादी हिंसा करते क्यों हैं लोग। तो भाई पहला कारण है घरेलू अस्थिरता। घरेलू का मतलब आप जानते होंगे घर से होता है, तो यहाँ पे घर का मतलब है देश के अंदर की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा भाई किसी देश में जो है गृह युद्ध वगैरह हो जाता है, यानी कि लोग आपस में ही लड़ भिड़ बैठते हैं। फॉर एग्जांपल भारत में भी आप देखोगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो है अक्सर होती रहती है, किसी ना किसी राज्य वगैरह में जो है होती रहती है। लोग एक दूसरे में जो है लड़ते जा रहे हैं, एक ही देश में रह के एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। तो इस चीज से क्या होता है भाई, इस चीज से भाई राजनीतिक अस्थिरता आती है, यानी कि सरकार पे दबाव आता है और सरकार जो है कमजोर होती है। अब जब सरकार कमजोर होगी, पावर कमजोर हो जाएगी, मान लो हमारे देश का हेड ही कमजोर हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, इससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा इस चीज से। क्योंकि अभी तक भाई हेड मजबूत था हमारे देश का, यानी कि मेन बंदा मजबूत था, तो आतंकवादी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब जब देश ही टूटता जा रहा है तो आतंकवादी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा जो है अपनी गतिविधि का यूज करेंगे वो। इस वजह से ही भाई जो राजनीतिक विफलता होती है ना, उसे सही नहीं माना जाता भाई एक राज्य की दृष्टि से। अब पढ़ते हैं भाई दूसरा कारण। दूसरा कारण है भाई असफल राज्य। तो भाई इसको भी नाम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। असफल मतलब तो आप लोगों को पता ही है, राज्य मतलब यहाँ पे सरकार से है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से देशों में क्या होता है, कोई देश की जो है सरकार अगर कमजोर है, वो देश में अगर दंगे वगैरह हो रहे हैं उन्हें नहीं रोक पा रही है, या देश में राजनीतिक अस्थिरता आ रही है उन्हें खत्म नहीं कर पा रही है, या किसी के अधिकारों का, मानव के अधिकारों का उल्लंघन वगैरह हो रहा है, उन सब चीजों को नहीं रोक पा रही है, या तख्ता पलट हो जा रहा है, यानी कि उस नेता की जगह कोई और दूसरा नेता जो है आके बैठ गया और उसको मार दिया गया उस वाले नेता को। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें किस वजह से होती हैं, क्योंकि भाई सरकार जो है, राज्य जो है वो असफल होता है, कमजोर होता है। और अगर किसी देश की भाई सरकार कमजोर होगी, राज्य असफल होगा, तो वो उस देश में आतंकवाद को भी नहीं रोक पाएगा। तो इस वजह से ही भाई जो है आतंकवाद की गतिविधि जो है उस देश में बहुत ज्यादा फैलती हैं, बढ़ती हैं। पढ़ते हैं भाई अगला है भाई आप लोगों का अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना। अब पहले भाई अल्पसंख्यक का मतलब समझो। अल्पसंख्यक मतलब कि मान लो ये देश है भाई, भारत है, भारत में भाई हिंदू धर्म जो है बहुत बड़े लेवल पे है और बाकी जो धर्म है वो बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे है, या बाकी लोग जो हैं बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे है। तो अल्पसंख्यक का मतलब भाई यही है, जो कम संख्या में लोग है ना, उन्हें ही बोला जाता है अल्पसंख्यक। अल्प मतलब होता है कम और संख्या मतलब तो आप जानते ही हो, यानी कि वो लोग जिनकी संख्या उस देश में कम है। तो भाई क्या होता है, कभी कभी किसी किसी देश में जो है ये अल्पसंख्यक लोग जो है ये ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हम जो है, जो बाकी जो भरे पड़े हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म भारत में बहुत फैला पड़ा है, उनसे जो है पिछड़ रहे हैं, उनसे नीचे जाते जा रहे हैं, और साथ ही साथ भाई हमें जो है वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो इन सारे लोगों को मिल रही है। तो ऐसे में भाई ये जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं ना, ये सरकार से बहुत ज्यादा किलस जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है इनके मन में सरकार को लेकर भाई बहुत ज्यादा विरोध आ जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है भाई सरकार से बदला लेने के लिए आतंकवाद को अपना लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है भाई अल्पसंख्यकों को में सुरक्षा की भावना। तो इस वजह से भी भाई क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये भी एक कारण है आतंकवाद को फैलाने का, आतंकवाद के होने का। अगला है भाई धार्मिक कट्टरपंथी गुट। तो भाई आपने देखा होगा भारत में भी क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं या बहुत से ऐसे समूह होते हैं या बहुत सी ऐसी पार्टियां होती हैं जो धर्म के नाम पर ही जो है सब चीजें करती हैं और धर्म को ही भाई ज्यादा जो है अहमियत देते हैं। वो लोग धर्म वगैरह को बहुत ज्यादा मानते हैं और धर्म की आड़ में ही क्या करते हैं भाई, लड़ाई दंगे वगैरह जो है करने शुरू कर देते हैं। लोगों को ये कह के भड़काते हैं भाई हमारे धर्म के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे धर्म को सुरक्षा की जरूरत है, या हमारे भगवान को सुरक्षा की जरूरत है, हमारे भगवान के साथ ये हो रहा है, बुरा हो रहा है। और ऐसे ही करके जो है वो लोग आपस में एक दूसरों को लड़वा देते हैं, लोगों को लड़वा देते हैं, हिंसा करवा देते हैं। तो इस चीज को ही बोला जाता है भाई धार्मिक कट्टरपंथी गुट। तो इस चीज से क्या होता है भाई, जो आतंकवादी गतिविधियां उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, आतंकवाद पनपता है इस चीज से। पढ़ते हैं भाई अगला कारण आतंकवाद के फैलने का या आतंकवाद के होने का।
वो है भाई मनोवैज्ञानिक और विचारधारा। मनोवैज्ञानिक का मतलब भाई आपके थिंकिंग से है। अब भाई कुछ देश में कुछ लोगों की थिंकिंग ही ऐसी होती है कि वो अपने आप ही समझ लेते हैं हमारे साथ भाई सरकार ने बुरा करा है, या इस देश ने बुरा करा है, या इस संस्था ने बुरा करा है, तो वो क्या करते हैं भाई उस संस्था से बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे आतंकवादी गतिविधि जो है फैलती हैं, आतंकवाद पनपता है। पढ़ते हैं भाई अगला कारण। अगला है भाई आर्थिक कारण। अब आपने देखा होगा भाई क्या होता है, एक देश में बहुत से लोग अमीर हैं तो बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, और बहुत से लोगों के पास तो भाई खाने पीने तक के भी पैसे वगैरह नहीं होते, या खाने पीने तक के भी सामान जो है नहीं होता, जबकि बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा अमीर है। तो अब भाई जो आतंकवादी टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज को एक मुद्दा टाइप बना लेते हैं और लोगों को भड़काते हैं कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम्हें ये नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि और जो है फैसिलिटीज बढ़िया यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके भड़काते हैं, और वो लोग जो है वो शिक्षा वगैरह उनके पास नहीं होती, बेरोजगार वैसी होती है भाई, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, इसलिए वो सारे लोग जो है क्या करते हैं, आतंकवादियों की बातों में आ जाते हैं और फिर पूरे देश में जो है दंगे, लड़ाई, झगड़े वगैरह जो है करने लगते हैं। तो इस चीज से भाई जो है आतंकवादी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फैलती है, आतंकवाद फैलता है। तो ये था हमारा आर्थिक कारण। अब पढ़ते हैं भाई सातवां है भाई गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। ये चीज भाई मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है कि अगर भाई किसी देश में मान लो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, या बहुत ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, या अशिक्षित लोग हैं, उन्हें सही गलत तक का अंदाजा नहीं है, तो ऑटोमेटिक जो है उस देश में भाई आतंकवाद फैलेगा, आतंकवाद पनपेगा। और जिस देशों में भाई ये सब चीजें नहीं होती है, आप देखोगे उन सारे देशों में जो है क्राइम वगैरह जो है बहुत ही कम लेवल पे होते हैं। पढ़ते हैं भाई आठवां कारण है भाई राष्ट्रों के बीच होने वाले विवाद। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जैसे पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान बढ़ावा देता है भाई आतंकवादियों को हिंदुस्तान में या भारत में हमला करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए सपोर्ट करता है आतंकवादियों को पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि भाई ये हम क्या है, दुश्मनी एक तरीके से भाई पाकिस्तान और भारत में एक तरीके की दुश्मनी है, तो ये कमजोर करने के लिए जो है बढ़ावा देता है आतंकवाद को। तो ये जो भाई आपस में विवाद होते हैं ना देशों के, इस वजह से भी जो है आतंकवादी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है आतंकवाद के फैलने के, आतंकवाद के उत्पन्न होने के सारे कारण जो है समझ में आ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी वैश्विक आतंकवाद का सामना करने के तरीके, यानी कि अब हम इसमें पढ़ेंगे भाई आतंकवाद को रोकने के जो है उपाय, जो है तरीके, जो है वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो पहला तरीका क्या है भाई, वो है हमारा बल प्रयोग करना। बल प्रयोग भाई आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर भाई किसी देश में या पूरे विश्व में आतंकवाद वगैरह है तो उसके खिलाफ भाई पावर का यूज होना चाहिए, बल प्रयोग करना चाहिए, वहां की सरकार को या सभी देशों को मिलकर जो है एक साथ पावर का यूज करना चाहिए। और हम पावर का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आतंकवाद की जो पावर होती है वो इतनी नहीं हो पाएगी। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है भाई विश्व स्तर पर कानून का होना। अब जैसे भाई आपने देखा है भारत में भी कानून है कि अगर भाई कोई आतंकवादी काम करेगा, आतंकवादी गतिविधि करेगा, तो उसको क्या करा जाएगा भाई, उसकी जांच पड़ताल वगैरह होगी, और अगर वो उसमें पकड़ा जाता है तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो इसी टाइप से भाई पूरे विश्व के लेवल पर भी कोई ना कोई कानून होना जरूरी है आतंकवाद के खिलाफ, तभी आतंकवाद को रोका जा सकता है। पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन है भाई हमारा आधुनिक साधनों और तकनीकों का प्रयोग। अब भाई आतंकवाद को रोकना है तो अगर हम आधुनिक साधन, आधुनिक मतलब कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे या मॉडर्न भाई टेक्निक्स वगैरह का यूज करेंगे, जिसके बारे में भाई आतंकवादियों को अता पता तक नहीं होगी, तो खुद सोचो हम आतंकवादियों के बारे में जल्दी पता लगा लेंगे, उनको निपटाने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से भी। तो ये था भाई हमारा थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन है भाई हमारा शिक्षा को बढ़ावा देना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मान लो हम पूरे विश्व में अगर शिक्षित हो जाएंगे, सभी देश या सभी लोग जो हैं सबको शिक्षा मिल जाएगी, सही गलत का सबको अंदाजा हो जाएगा, तो आतंकवाद के बहकावे में कोई भी लोग नहीं आएंगे और आतंकवाद का साथ जो है कोई भी देश या कोई भी लोग नहीं देगा, और आतंकवाद में घुसेंगे भी नहीं बहुत से लोग। तो शिक्षा को बढ़ावा देना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आतंकवाद को रोकने के लिए। अगला है भाई एकता। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ मिलकर जो है प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए, तभी जो है आतंकवाद को रोका जा सकता है। अगर जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद को जो है खत्म नहीं किया जा सकता, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को।
छठा पढ़ते हैं भाई, छठा है हमारा जनसंख्या, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, इन सबको कम करना। अभी भाई मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी और जनसंख्या की वजह से ही क्या हो रहा है, आतंकवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई इन लोगों के पास कोई भी काम धंधा नहीं होगा, खाने के लिए पैसा वैसा नहीं होगा, गरीब वैसी हैं ये, तो भाई इनसे जो बंदा जैसा भी काम कराएगा ये लोग कर देते हैं, बहकावे में आ जाते हैं और इनको भाई शिक्षा वगैरह वैसी नहीं मिलती, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, आतंकवाद को अपना लेते हैं। तो अगर भाई हम पूरे विश्व में बेरोजगारी खत्म कर देंगे या भुखमरी खत्म कर देंगे या गरीबी खत्म कर देंगे या जनसंख्या को कंट्रोल में ले आएंगे तो ऑटोमेटिक आतंकवाद भी जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। सातवां पढ़ते हैं भाई सॉल्यूशन। सातवां है भाई हमारा राजनीतिक एवं धार्मिक कट्टरपंथी गुटों को कम करना। मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि जो भाई धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक गुट होते हैं, धार्मिक पार्टियां होती हैं, ये क्या करते हैं, धर्म के नाम पे भाई लोगों को एक दूसरे को लड़वाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे भगवान को सुरक्षा की जरूरत है, ये है वो है, और ऐसे कर करके जो है हिंसा वगैरह करवाते हैं, लड़ाई दंगे वगैरह करवाते हैं। तो इन सारे गुटों को, इन सारे धार्मिक जो पार्टियां वगैरह होती हैं जो ऐसा करते हैं, इन सबको रोकना चाहिए, इन सबको कम करना चाहिए। ये भी एक सॉल्यूशन है आतंकवाद को रोकने का। अगला है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा प्रयास। तो भाई आपने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो उस चैप्टर में मैंने कितनी सारी यूएनओ की संस्थाएं पढ़ाई थी। यूएनओ खुद भी एक विश्व लेवल की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट, इन सारी संस्थाओं को भी जो है भाई प्रयास करना चाहिए आतंकवाद को रोकने के लिए, क्योंकि इन संस्थाओं के पास, इन डिपार्टमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है और ये सारे मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो आतंकवाद जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आई होप भाई आप लोगों को सॉल्यूशन भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है भाई आप लोगों का राज्य आतंकवाद। इसमें भाई हम पढ़ेंगे कि राज्य आतंकवाद होता क्या है, मतलब क्या है राज्य आतंकवाद का। छोटा सा टॉपिक है, जस्ट आप इजी लैंग्वेज में समझो। मैंने आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाया था भाई कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या है। आप इसे भाई राज्य आतंकवाद या राज्य प्रायोजित आतंकवाद भी बोल सकते हो। इसका मतलब मैंने समझाया था भाई कि अगर एक देश दूसरे देश को भाई कमजोर करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को भाई बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है, तो इसे कहते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद या राज्य आतंकवाद। और ऐसा कौन करता है भाई, पाकिस्तान करता है भारत को कमजोर करने के लिए। अब पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से पढ़ लीजिएगा। बस उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया आगे। आगे है भाई गैर राज्य अभिकर्ता। तो पहले भाई अभिकर्ता का मतलब समझो। अभिकर्ता मतलब होता है एजेंट। तो गैर राज्य अभिकर्ता आतंकवाद आप बोल सकते हो इसे। तो आपने देखा होगा भाई क्या होता है, विश्व लेवल पे या तो फिर एक देश दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। राज्य मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, देश या सरकार हो सकता है। तो एक देश, एक राज्य दूसरे राज्य में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। वरना कोई ऐसा संगठन होता है, कोई ग्रुप होता है जो पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। जैसे मैंने अलकायदा का नाम बताया था, तो ये एक टाइप का संगठन है, लेकिन इसे मदद भी मिलती है। मदद किससे मिलती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो है मदद मिलती है। तो इन सारे संगठनों को क्या बोला जाता है? गैर राज्य अभिकर्ता बोला जाता है, जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। अब भाई पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवाद को रोकने के उपाय। यानी कि जो हमारा यूएनओ है भाई, यूएनओ ने भी कुछ सॉल्यूशन किए हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। तो वो सारे सॉल्यूशन हैं, हम पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो भाई 2005 में क्या करा जो यूएनओ था, इसने भाई 2005 में आतंकवाद को रोकने के लिए एक फोर्स बना दी, यानी कि एक आर्मी बना दी, जिसे हम कहते हैं टास्क फोर्स। इसका मेन काम ही यही था कि भाई ये सारे जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकेगी। दूसरा क्या काम करा भाई यूएनओ ने? दूसरा भाई इनने 8 सितंबर 2006 को यूएनओ की जो महासभा होती है ना, या इसे आप आम सभा भी बोल सकते हो। जब आपने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने आप लोगों को महासभा यूएनओ का ही एक पार्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसे आप आम सभा भी बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ भाई, इसमें बैठक वगैरह हुई। उस बैठक में भाई एक प्लानिंग की गई, एक रणनीति जो है की गई, उसे लागू किया गया। और वो किसके खिलाफ थी भाई? वो आतंकवाद के खिलाफ थी प्लानिंग। उसे आप बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोध रणनीति। और ये भाई यूएनओ ने पहली बार किया था ऐसा, मतलब पहली बार था ये कि यूएनओ ने आतंकवाद के खिलाफ कोई रणनीति, कोई प्लानिंग जो है की है। इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं किया था। तीसरी चीज क्या करी भाई यूएनओ ने? वो करा भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भाई इसने
16 सार्वभौमिक कानून बनाए, यानी कि 16 कानून बना दिए। और इन कानूनों के तहत भाई क्या होता था, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयास किए गए, सभी देशों की हेल्प जो है की गई इन कानूनों के तहत। तो आई होप भाई आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है भाई हमारा 9/11 के बाद आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया। यानी कि भाई जब से आप लोगों की ये 9/11 की घटना हुई थी, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन करी थी, उसके बाद से भाई पूरे विश्व में आतंकवाद को रोकने के लिए क्या क्या हुआ है, आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या क्या हुआ, वो पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है भाई ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये चीज मैंने आप लोगों को जब 9/11 की घटना एक्सप्लेन करी थी तभी बता देता। 9/11 के बाद भाई जब अमेरिका पे हमला वगैरह हुआ था, तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए क्या करा, एक ऑपरेशन चलाया था जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन में भाई क्या करा, जो अफगानिस्तान का तालिबान शासन था या अलकायदा था, जो एक आतंकवादी संगठन है, इन सबको क्या करा, कमजोर करा गया, इनको नुकसान पहुंचाया गया अमेरिका के सैनिकों द्वारा, और चुपचाप हुआ भाई ये सारा काम। तो इसी चीज को बोला जाता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें यह आपने 12th वगैरह में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगला चीज क्या हुई भाई, आतंकवाद विरोधी कानून वगैरह बने भाई पूरे विश्व में 9/11 की घटना के बाद। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इसने भी भाई कानून वगैरह बनाए थे आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। साथ ही साथ भाई अमेरिका ने भी भाई पैट्रियट अधिनियम और होमलैंड सुरक्षा अधिनियम, ये 2 कानून भी जो है लागू किए थे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। साथ ही साथ भाई इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ने भी भाई कानून बनाए, और उसने भाई अपने कानून ही ऐसे बनाए हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी। हर एक कानून जो है उसके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और क्या चीज हुई भाई विश्व लेवल पे आतंकवाद के खिलाफ, वो हुआ भाई वैश्विक आतंकवाद विरोधी संस्थाएं। यानी कि कुछ ऐसे विश्व लेवल पे डिपार्टमेंट बना दिए गए, कुछ संस्था बना दी गई यूएनओ ने, जिनका काम ही यही होगा कि आतंकवाद को रोका जाए, आतंकवाद को कम करा जाए, आतंकवाद को खत्म करा जाए पूरे विश्व में से। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी बनाई थी भाई यूएनओ ने? पहली तो है भाई आप लोगों की आतंकवाद विरोधी समिति, ये थी पहली संस्था, पहला डिपार्टमेंट। दूसरा है भाई सीटीसी कार्यकलाप निर्देशक। तीसरा है भाई आप लोगों का 1540 समितियां। चौथा है भाई आप लोगों का अलकायदा और तालिबान अगुगोदन समिति। और नेक्स्ट है भाई हमारा आतंकवाद विरोधी करने वाले टास्क फोर्स, जो ऊपर आप लोगों को टास्क फोर्स पढ़ाई थी ना, वो है। तो यानी कि भाई 9/11 की घटना के बाद से यूएनओ ने भी भाई विश्व लेवल की कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बना दिए, जिनका मेन काम ही यही था कि ये आतंकवाद से लड़ें, आतंकवाद को कम करें और पूरे विश्व में आतंकवाद को खत्म करने के लिए काम करें। और वो संस्थाएं जो है मैंने आप लोगों को बता दी, 4-5 संस्थाएं थी। अगला क्या चीज हुई भाई, अगला हुआ परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही। अब भाई आपने परमाणु बम वगैरह तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा और जानते भी होगे परमाणु बम वगैरह क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। और ये चीज भाई अगर आतंकवादियों के हाथ लग जाएगी तो आप खुद सोच सकते हो, ये जो है पूरे विश्व में तबाही मचा देंगे। तो इस वजह से इस पे कंट्रोल करने के लिए भी जो क्या हुआ भाई, सभी राज्यों ने यानी कि सभी देशों ने, और जो गैर राज्य भी करता है यानी कि देश के अलावा जो भी संस्थाएं वगैरह हैं बड़ी बड़ी विश्व लेवल की, उन्हें हम बोल सकते हैं गैर राज्य अभिकर्ता, इन सब ने मिलकर जो है ये परमाणु प्रसार को यानी कि परमाणु बम को जो फैलाने का जो काम हो रहा था, इस चीज को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। अगला क्या काम हुआ भाई विश्व लेवल पे, साइबर स्पेस पर नियंत्रण। अब भाई साइबर स्पेस भी आपने सुना होगा। अब ये जो आतंकवादी है ना, ये क्या करते हैं भाई, अपनी बातचीत वगैरह करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए साइबर स्पेस का यूज करते हैं। तो ऐसे में भाई क्या करा, पूरे विश्व लेवल पर एक कानून बनाया गया, और उस कानून के तहत भाई सभी देशों को अलाउ कर दिया गया, यानी कि जितने भी देश है पूरे विश्व में, उन सभी देशों को अलाउ कर दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, ये जो जितने भी आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी लोग हैं, ये जितने भी भाई सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं या इनके अकाउंट वगैरह होते हैं, उन सबको बैन कर सके। ये सब चीजें अलाउ कर दी गई इन सारे देशों को इस कानून के तहत। तो भाई ये सारी चीजें करी गई 9/11 की घटना के बाद से पूरे विश्व लेवल पे। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट आप लोगों के लिए इतना जानना इनफ था पेपर की दृष्टि से भी। तो भाई आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आई होप आप लोगों को एक एक चीज जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे बता देना। इंस्टाग्राम पे भाई अपना प्यार वगैरह जरूर दिखाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का भी। और भाई अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग वगैरह पसंद आई है तो प्लीज एक प्यारा
प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ मेरी टीचिंग में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं अपनी टीचिंग को सुधार सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।